नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टर स्टडी में। दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से चल रही होगी। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, पिछले कल कुछ एक सर्कल में MTS का रिजल्ट आ चुका है। जिनका दोस्तों MTS में हुआ है उनके लिए दोस्तों पोस्टर स्टडी की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ दी जाती है। और दोस्तों, जिनका MTS में नहीं हुआ है तो वो दोस्तों घबराए नहीं। हमारे पास अभी भी बहुत से एग्ज़ाम है। इसके बाद आपको पता है PSA का एग्ज़ाम है। उसके बाद 2021 जनवरी में पोस्टमैन का होगा। और दोस्तों फिर वापस MTS का आएगा, फिर PSA का आएगा और फिर पोस्टमैन का आएगा। तो एग्ज़ाम तो दोस्तों हर साल आते रहेंगे। बस आपको दोस्तों कड़ी मेहनत करनी है और आपका एग्ज़ाम अगली बार 100% क्लियर हो जाएगा। मैं तो दोस्तों आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप कड़ी मेहनत करो। जितने भी आपको पता है, हमारे पास 3 सिलेबस होते हैं। एक DOP जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से दोस्तों मेरिट डिपेंड करती है। क्योंकि पता है आपको 50% क्वेश्चन DOP के आते हैं। उसके बाद दोस्तों मैथमेटिक्स है, उसको भी हमने अच्छे से देखना है। और GK के जितने भी टॉपिक हैं उसको भी आप अच्छे से देखें। तो 3 चीज़ें हैं दोस्तों। PSA में और पोस्टमैन में एक चीज़ और इंक्लूड हो जाती है, रीजनिंग। तो रीजनिंग को भी देख लेनी है। तो इन सभी को दोस्तों जब आप थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे, कुछ एक दिन थोड़ा थोड़ा देंगे और उसके बाद दोस्तों थोड़ा और ज़्यादा ऐसे ऐसे करके दोस्तों टाइम आप इंक्रीज़ करेंगे, फिर मैं दोस्तों 100% कह सकता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 100% क्लियर हो जाएगा। तो आप दोस्तों घबराए नहीं, कड़ी मेहनत करो। और जब आप हमारे साथ बने हैं तो हम दोस्तों आपको जितनी भी बारीकियाँ होती है वो दोस्तों सब आपको हम बताएंगे। तो आपका जो अगला टारगेट है वो PSA होना चाहिए और 100% क्लियर भी होना चाहिए। तो जितना सिलेबस है वो दोस्तों आपसे क्लियर करवाया जाएगा और जितने भी डाउट है वो सब दोस्तों आपके क्लियर किए जाएंगे। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पे जाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल द्वारा जितनी भी अपडेट आती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों अगर किसी को नोटिफिकेशन नहीं आता है यूट्यूब से तो दोस्तों आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं, इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाएं। वहाँ पे दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। क्योंकि दोस्तों जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में ही आता है। तो जो आपको सही लगे वो ज़रूर करें। तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन में आ चुका है। विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 बेनिफिट सम पोस्टल स्कीम टू बी टैक्स फ्री। आयकर अधिनियम 1961 के किस हिस्से में कुछ डाक योजनाओं को कर मुक्त होने का लाभ मिलता है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आ चुका है। तो आप देख रहे होगे ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है और साथ में दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हर एक क्वेश्चन के। तो आप चाहो तो साथ साथ आंसर भी दे सकते हो। जो स्टूडेंट दोस्तों इस क्लास को लाइव अटेंड नहीं करते हैं तो उनको मैं कहना चाहता हूँ, हमारी क्लास दोस्तों हर एक दिन 8:30 PM पे चलती है। तो आप टाइम पे आए और क्लास को अटेंड करें। फिर भी कुछ एक टाइम पे नहीं आते तो बाद में जब आप क्लास देखते हैं तो उस टाइम भी दोस्तों आप आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। अगर तो लाइव आते तो लाइव बहुत अच्छा रहता है। तो सभी के बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। सभी के बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। तो आपसे हमने पूछा था आयकर अधिनियम 1961 के किस हिस्से में कुछ डाक योजनाओं को कर मुक्त होने का लाभ मिलता है। तो सबका बिल्कुल सही आंसर है सेक्शन 80C। ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर।
व्हेन इंटरेस्ट रेट ऑफ टीडी इज कैलकुलेटेड। अब दोस्तों आपसे पूछा गया है जो टीडी होता है टाइम डिपॉजिट। फर्स्टली तो आप मुझे इंटरेस्ट रेट बताओ, 1 साल का क्या है, 2 का क्या है, 3 का क्या होता है, 4 का नहीं होती है बल्कि 5 की होती है, तो इसका अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है। तो कमेंट के माध्यम से बताइए, इंटरेस्ट रेट से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो पूछा गया आपसे जो टीडी होता है उसकी जो इंटरेस्ट रेट है उसकी गणना कैसे की जाती है, एनुअली की जाती है, हाफ ईयरली की जाती है या क्वार्टरली की जाती है। तो सही आंसर दीजिए। तो सभी के बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, क्वार्टरली की जाती है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। मिनिमम अकाउंट ओपनिंग अमाउंट फॉर केवीपी इज। केवीपी के लिए न्यूनतम खाता खोलने की राशि है। अब दोस्तों आपसे पूछा गया है जो केवीपी होता है किसान विकास पत्र, अगर उसको हमने खोलना है, उसका खाता खोलना है, तो न्यूनतम कितने रुपए से वो खोलेगा। तो यहाँ भी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 1,000 से खुलेगा। तो इंटरेस्ट रेट बताइए केवीपी का, क्योंकि केवी जितने भी इंटरेस्ट रेट होते हैं यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बताइए, चौथा क्वेश्चन देखते हैं अब। पीएमए ऐप इज यूज फॉर। अब दोस्तों पूछा गया है जो पीएमए ऐप होता है वो किसके लिए यूज में आता है। बहुत से स्टूडेंट ने मुझे कमेंट में भी कहा और पर्सनली भी कहा कि सर आप इंग्लिश ज़्यादा बोलते हैं तो थोड़ा हिंदी ज़्यादा यूज़ करिए। तो अब मैं ज़्यादा हिंदी यूज़ कर रहा हूँ ताकि उन्हें जितने भी डाउट थे हिंदी से रिलेटेड वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ भी सबके बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, डिलीवरी ऑफ मेल। तो पीएमए ऐप होता है डिलीवरी ऑफ मेल के लिए यूज़ आप। और इससे पहले देखो हमने देखा था नन्यथा ऐप, किसके लिए होता है वो, जल्दी आंसर दीजिए। नन्यथा ऐप किसके लिए होता है या फिर नन्यथा ऐप इज यूज फॉर। तो सबके बिल्कुल सही आंसर है क्लियरेंस ऑफ लेटर बॉक्स, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन पहले देखा था। तो सभी का बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर पीपीएफ इज। अब दोस्तों आपसे पूछा गया है जो पीपीएफ अकाउंट होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, अगर उसका अकाउंट हमने खोलना है तो न्यूनतम कितने रुपए से वो खुलेगा। ये क्वेश्चन दोस्तों पहले भी आया था एग्जाम में। तो कितने से खुलता है, 500 रुपये से खुलता है, पीपीएफ भी खुलता है और एसपी अकाउंट भी खुलता है, पीओएसपी, ठीक है। तो इससे भी आप कोरिलेट कर सकते हैं। और हमने देखा था जो पीपीएफ अकाउंट है 1 साल में हम 1.5 लाख डिपॉजिट कर सकते हैं इसमें, ठीक है, टोटल। और कितने साल तक चलता है ये अकाउंट, तो ये चलता है 15 साल तक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। वैसे ये हम स्पेशल क्लास में देख लेंगे, जितने भी प्रोडक्ट एंड सर्विस से क्वेश्चन आते हैं वो सब हम एक क्लास में देख लेंगे। वो क्लास काफ़ी बड़ी हो सकती है, तो अगर आप बोर फील करेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके आप देख लेना उसको, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट आप बताइए मुझे पीपीएफ का कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऐप बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। अब दोस्तों बताइए निम्नलिखित में से कौन सा डाक विभाग का एक ऐप है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से बताइए डाक विभाग का कौन सा ऐप है। तो ये भी सभी को पता है, नन्यथा ऐप डाक विभाग का ऐप है।
किसके लिए होता है, ये सब हमने इससे पहले देख लिया था। इसके बाद बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। फीस फॉर अकाउंट ट्रांसफर इज। अब दोस्तों बताइए अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए फीस क्या होती है। तो अगर ये क्वेश्चन कोई समझा नहीं है तो ये दोस्तों ऐसा होता है जैसे एसओ है, ये सब ऑफिस है, अकाउंट कैसे ट्रांसफ़र होता है, सब ऑफिस टू सब ऑफिस होता है। तो ऐसा नहीं सोचना कि एक बीओ से दूसरी बीओ के लिए ट्रांसफ़र हुआ, या फिर एचओ टू एचओ हो सकता है, एसओ टू एचओ हो सकता है, ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि इस एसओ के अंडर में बहुत सारी बीओ है, ठीक है, तो इस बीओ में मैंने अकाउंट खोला है, तो अगर मैं इसके लिए इस बीओ के लिए ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो मुझे 100 रुपये नहीं देने पड़ेंगे, मुझे डायरेक्टली एसओ जाना पड़ेगा, वहाँ पे जो पीए या फिर एसपीएम है उनको अकाउंट नंबर देना होगा, ये कहना होगा कि सर मुझे इस ब्रांच में अकाउंट को लिंक करना है, ठीक है, तो वो लिंक कर देंगे, फिर आपसे कोई भी फीस नहीं लेंगे। अगर ऐसा हुआ इस एसओ टू इस एसओ को ट्रांसफ़र करना है, फिर दोस्तों आपसे फीस ली जाएगी, कितनी ली जाएगी, 100 रुपये लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत से स्टूडेंट के लिए डाउटफुल रहता था, उनको अच्छे से समझा दिया गया है। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। पोस्टमास्टर आफ्टर नोटिसिंग ए इंजूरियस आर्टिकल कॉन्टैक्ट वूम। पोस्टमास्टर एक हानिकारक लेख को देखने के बाद किससे संपर्क करें। ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो या तो दोस्तों इसको आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करें या फिर इसका स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपसे पूछा गया था अगर कोई हानिकारक लेख यानी कोई आर्टिकल है, पोस्टमास्टर को लगता है कि इसमें कुछ एक इंजूरियस हो सकते हैं, हो सकता है इसमें बम बनाने का सामान को भेजा जा रहा है, या फिर कोई नशीली दवा या कोई नशीला पदार्थ भेजा जा रहा है, तो वो सबसे पहले जो पोस्टमास्टर है किसको संपर्क करेगा, तो सबसे पहले करेगा एचओसी को, हेड ऑफ द सर्कल को इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होना कि वहाँ पे आप पुलिस कर देंगे, तो पुलिस नहीं होगा बल्कि एचओसी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ बिजनेस पार्सल इज। अब दोस्तों आपसे पूछा गया है जो बिजनेस पार्सल होता है उसके लिए न्यूनतम और अधिकतम वजन सीमा क्या रखी गई है डीओपी के द्वारा। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से भी आता है क्योंकि ये बहुत ही ऑड क्वेश्चन है। जो बिजनेस पार्सल होता है न्यूनतम जो वेट होता है 2 kg होता है, ठीक है। जब 2 kg न्यूनतम है तो ये बहुत ज़्यादा ऑड क्वेश्चन है, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं कि 2 kg है ऐसा करके ना, तो 2 kg मिनिमम है और मैक्सिमम 35 kg है। तो ये पॉइंट आप ध्यान दें और इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द मिनिमम इन्वेस्टमेंट ए सिंगल अकाउंट होल्डर कैन डू इन MIS। एक एकल खाता धारक अधिकतम कितना निवेश MIS में कर सकता है। ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको पता होने चाहिए MIS के बारे में। तो MIS में अगर सिंगल अकाउंट खोलता है कोई, वो कितना निवेश कर सकता है, यानी कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है सिंगल अकाउंट में। तो 4.5 लाख ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे आपने ये भी ध्यान देना है अगर जॉइंट अकाउंट हो, ये तो सिंगल में देखा तुमने, सिंगल में कितने कर सकता है 4.5 लाख। अगर जॉइंट हो, दो ने अगर उसको जॉइंट में खोला है अकाउंट को, तो वो दोनों दोस्तों उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 9 लाख रुपए का, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये एग्ज़ाम में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत ईजी है। तो यहाँ देख रहे होगे 4.5 लाख सिंगल में कर सकता है, तो डबल में इसका डबल कर दो 4.5 लाख का, तो 9 होता है, तो 9 लाख कर सकते हैं जॉइंट में, ठीक है। तो आई होप इसको भी समझ के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों
देखते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फर्स्ट क्लास मेल्स? निम्नलिखित में से कौन प्रथम श्रेणी की मेल है? ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको बहुत से स्टूडेंट गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे सभी का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, लेटर कार्ड, लेटर, पोस्ट कार्ड। तो बिल्कुल सही आंसर है ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसको याद रखने की ट्रिक भी देख लीजिए आप। फर्स्टली तो आपने याद रखना है लेटर। तो लेटर आपको पता है पोस्ट ऑफिस के द्वारा पोस्ट किए जाते हैं, तो लेटर। लेटर के पीछे आपने कार्ड याद रखना है, क्योंकि आपको पता है जो शादी के कार्ड है वो भी पोस्ट ऑफिस के द्वारा पोस्ट किए जाते हैं। फिर हो जाएगा लेटर कार्ड। लेटर आपने छिपा देना है, उसके पीछे आएगा पोस्ट, क्योंकि पता है जो शादी के कार्ड होते हैं वो क्या किए जाते हैं, पोस्ट किए जाते हैं। फिर आपका जो एग्ज़ाम में आप आंसर देंगे, या आपने जो याद रखना है लेटर, लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी ट्रिक है, मैंने भी ऐसे ही इनको याद किया था। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जो आपको सही लगे उस तरीके से आप इसे याद रखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में हर एक बार। ठीक है, एमटीएस में भी बहुत बार आए थे ये क्वेश्चन, और इस बार भी हमने देखा था बहुत से सर्कल में आया था। तो आई होप इस ट्रिक को आपने समझ लिया होगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अनयूजुअल बैग? निम्नलिखित में से कौन सा असामान्य बैग है? तो दोस्तों बताइए असामान्य बैग कौन सा होता है? तो सबसे पहले तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन जिनको पता नहीं होता है उनको बता दूं, जो अनयूजुअल बैग होते हैं इसका मतलब होता है दोस्तों जो डेली नहीं बनते हैं, या फिर डेली दूसरे एसओ या फिर बीओ या फिर एचओ को नहीं भेजे जाते, उसको बोलते हैं अनयूजुअल बैग। दूसरा होता है ड्यू बैग। ड्यू का मतलब होता है डेली जाएगा जो बैग, उसको ड्यू बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख रहे होगे आपसे पूछा था कौन सा अनयूजुअल बैग है, तो स्पेशल बैग। जो स्पेशल बैग है ये डेली नहीं बनेगा। ठीक है, और कैम बैग ये भी डेली नहीं बनता है, और पार्सल बैग भी डेली नहीं बनता है। ठीक है, तो ये आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप दोस्तों इसको समझ गए होंगे। तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑफिस फॉर अकाउंटिंग एंड मॉनेटरी ट्रांजैक्शन? अब दोस्तों आप बताइए निम्नलिखित में से कौन सा लेखांक और मौद्रिक लेन देन के लिए मुख्य कार्यालय है? ये सब भी हमने देखा था क्लास नंबर 2 में, तो सभी के बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ भी एचओ जो हेड ऑफिस होता है ये क्या काम करता है, अकाउंटिंग एंड मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का करता है। किस किस का करता है, एसओ का भी करता है और अपना भी करता है। अगर इसमें इसके अंतर्गत बीओ भी हो तो बीओ का भी ये करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मिनिमम लिमिट ऑफ रेमिटेंस इन इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर? ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है जो इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर होता है अधिकतम आप कितने रुपए का कर सकते हैं? तो बताइए दोस्तों अधिकतम कितने रुपए का इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर को आप भेज सकते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का बिल्कुल सही आंसर है 5,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है फुल फॉर्म ऑफ एसबीसीओ। तो बताइए एसबीसीओ का पूरा नाम क्या होता है? तो बिल्कुल सही आ रहे हैं सभी के आंसर, सेविंग बैंक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर है, सेविंग बैंक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो जो हमारी कल की क्लास होगी दोस्तों, आपको बता दूं कल दोस्तों हम एब्रीविएशन ही देखेंगे, क्योंकि आपको पता है जो क्वेश्चन है आपके 2 मार्क्स कल की क्लास से पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो कल की क्लास ज्वाइन करना ना भूले, क्योंकि आपके 2 मार्क्स कल की क्लास में पूरे होंगे। और दोस्तों जितने लाइव है सभी क्लास को लाइक करें। आप क्लास लाइक नहीं करते हैं दोस्तों, जब आप क्लास लाइक नहीं करते तो हमें लगता है कि शायद बहुत सी प्रॉब्लम है हमारी क्लास में। सो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें
और जैसे ही वीडियो ख़त्म होती है तो लास्ट में आप कमेंट भी करें कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसे लगा या फिर क्लास कैसी थी, वो सब दोस्तों लास्ट में आप ज़रूर बताया करो। और जिन्होंने लाइक कर लिया है वो कमेंट के माध्यम से बताएं कि सर हमने लाइक कर लिया है। दोस्तों आपके लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, सो इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपका लाइक। कुछ के कमेंट आ रहे हैं कि लाइक कर लिया है, तो थैंक यू सो मच, आपने लाइक कर लिया है तो सभी करें, ठीक है। तो वीडियो भी आप शेयर कर सकते हैं, फुल लाइसेंस है आपके पास शेयर करने का भी, ठीक है। जो आपका ऑफिस मेट है या फिर कोई आपका फ्रेंड है तो उनको भी आप क्लास कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट जिसको कहते हैं, ठीक है। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज ऑफ इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल। ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट लेख का अगर नुकसान या क्षति हो जाती है तो कितना आपको मुआवजा मिलेगा, तो कितना मिलेगा। बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं सभी के 30 STR, ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। और यहाँ पे आपने ये याद रखना, एक तो ये स्पीड पोस्ट के लिए भी 30 STR देते हैं इंटरनेशनल केस में, और रजिस्टर के केस में भी दोस्तों 30 STR देते हैं। और इंटरनेशनल जो स्पीड पार्सल होते हैं अगर वो डैमेज या लॉस हो जाता है तो 40 STR दिए जाते हैं पार्सल के केस में, ये भी आप नोट करें, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये भी, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द इंश्योरेंस लिमिट फॉर करेंसी नोट। बताइए दोस्तों मुद्रा नोटों के लिए बीमा सीमा क्या है। इंश्योरेंस लिमिट बताइए दोस्तों करेंसी नोट के लिए कितने होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पहले 10,000 होती थी, अब बढ़ाकर 20,000 हो चुकी है ये, ठीक है। पुरानी किताबों में 10,000 पे देखा था हमने, अब 20,000 यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी। व्हेन वाज द एमओ सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा सभी को आप क्लास नंबर 1 देखें, हमारे चैनल को विजिट करें या फिर इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में ही आपको वो क्लास मिल जाएगी, या फिर इस वीडियो के अंत में भी वो क्लासेस मिल जाएगी आपको। फिर जब आप पहली क्लास देखेंगे तो वहाँ पे दोस्तों हमने बताया है कौन सी प्रणाली की शुरुआत कब की गई, क्या क्या मोमेंट आई इंडिया पोस्ट में, वो सब दोस्तों उसमें बताया गया। और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। किसकी शुरुआत कब की गई, जैसे स्पीड पोस्ट है 1986 में की गई है स्पीड पोस्ट की शुरुआत, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे पिन है, पिन कोड उसकी 1972 में की गई थी, ठीक है। ऐसे ऐसे सब हमने उसमें बताया गया है। जो इंडियन पोस्टल ऑर्डर है उसकी शुरुआत कब की गई है वो सब बताया गया है उसमें। तो वो क्लास आप देखें, अगर आपने देख ली है तो उसके नोट्स भी ज़रूर बना दिए। तो आपसे यहाँ पे पूछा था एमओ प्रणाली, मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत 1880 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब व्हाट इज़ द मिनिमम कंसेप्शन फॉर द डिस्काउंट ऑन द फ्रैंकिंग मशीन। अब दोस्तों आप बताइए जो फ्रैंकिंग मशीन होती है उस पर छूट के लिए न्यूनतम रकम क्या है। तो क्या है दोस्तों मिनिमम कंसेप्शन। सबका बिल्कुल सही आंसर है 5,000 रुपये। 5,000 से ऊपर 3% की छूट दी जाती है। देखा था ना हमने क्लास नंबर 3 में, तो जिन्होंने नहीं देखा वो भी देख लें।
फ्रैंकिंग मशीन में जितने भी डाउट है दोस्तों आज तक जो कभी क्लियर नहीं हुए हैं ना आपको, आप क्लास नंबर 3 देखो। फ्रैंकिंग मशीन से अगर कभी भी क्वेश्चन आया ना, पीए में, एमटीएस में, पोस्टमैन में, जब भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों 100% कह सकता हूँ कि आपके क्वेश्चन सारे सही हो जाएंगे फ्रैंकिंग मशीन के। तो जरूर देखें उस वीडियो को और सारे क्वेश्चन जितने भी है वो भी नोट डाउन करें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर किसी व्यक्ति ने 10 दिसंबर को आरडी की सदस्यता ली है तो वह कब भुगतान कर सकता है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्टली सभी को आता है ये क्वेश्चन। तो आपको पता है अगर 1 से 15 के बीच आरडी का अकाउंट खोला जाता है तो क्या होता है, वो डिपॉजिट सिर्फ कर सकता है 1 से 15 के बीच। कर तो 1 से 30 के बीच भी कर सकता है, लेकिन उसको डिफ़ॉल्ट देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा था आपसे, अगर कोई दिसंबर में लेता है 10 तारीख में आरडी अकाउंट खोलता है तो अगला भुगतान वो 1 से 15 के बीच करेगा। अगर 1 से 16 कर दिया उसने, या 16 जनवरी से 31 के बीच कर लिया तो उसको डिफ़ॉल्ट फ़ी देनी पड़ेगी। तो ये तो पता ही है सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द रीडायरेक्शन फ़ी ऑफ एनी लेटर? किसी भी पत्र की रीडायरेक्शन फीस क्या है? जो लेटर होता है दोस्तों उसकी रीडायरेक्शन फीस क्या होती है, इम्पोर्टेंट है ये भी। तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछी गई है फुल फॉर्म दर्पण की। DARPN का पूरा नाम क्या होता है? तो क्या होता है, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस ए न्यू इंडिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही। ठीक है, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है दोस्तों, जो कल की क्लास होगी उसमें देख लेंगे हम सब। आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, RICT। तो जो BO में दिया गया है RICT डिवाइस, क्वेश्चन आ सकता है कि इसका पूरा नाम क्या होता है। तो क्या होता है RICT का पूरा नाम, रूरल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपका बिल्कुल सही, रूरल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखिए आप। नेक्स्ट देख देते हैं। What should be the minimum number of articles under डायरेक्ट पोस्ट? तो ये भी पता होना चाहिए आपको, डायरेक्ट पोस्ट के अंतर्गत न्यूनतम वस्तुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए दोस्तों? मिनिमम नंबर ऑफ आर्टिकल अंडर डायरेक्ट पोस्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, 1000। सबके बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच कैन द ब्रांच पोस्ट ऑफिस डिस्ट्रीब्यूट इंश्योर्ड लेटर? शाखा डाकघर में कितने रुपए तक का बीमाकृत पत्र का वितरण आप कर सकते हैं? बताइए दोस्तों, कितने रुपए तक का शाखा डाकघर में आप इंश्योर्ड लेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? तो दोस्तों आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 500 रुपये तक का। कुछ एक केसेस में दोस्तों 100 रुपये तक का भी हो सकता है। ठीक है, तो 500 याद रखिए आप। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी आर्टिकल पर निषिद्ध वस्तु होने का संदेह हो और यह बाद में पता चलता है जब आर्टिकल वितरण डाकघर में हो तो उसे भेजा जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर किसी आर्टिकल पर निषिद्ध वस्तु होने का संदेह होता है तो बाद में पता चलता है कि ये निषिद्ध वस्तु हो सकती है और वो आर्टिकल कहाँ पहुँचता है, वितरण डाकघर में, तो क्या होगा? तो जो वितरण डाकघर है उसको कहाँ भेजेगा? वो पोस्ट मास्टर के पास भेजेगा या RLO या फिर SSP के पास भेजेगा या फिर CPMG के पास भेजेगा? कहाँ भेजेंगे उसको? RLO भेजेंगे, रिटर्न लेटर ऑफिस।
ठीक है, याद रखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए, बहुत से कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पे, और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देख लीजिए इसे। देखते हैं अगला क्वेश्चन अब। कैन बी सेंड थ्रू पोस्ट बैग। आप दोस्तों बताइए पोस्ट बैग के माध्यम से क्या क्या चीज़ें भेजी जा सकती है। तो क्या क्या चीज़ें भेजी जा सकती है ये हमने देखा था, स्पेशल क्लास थी हमारी पोस्ट बैग पोस्ट बॉक्स, तो जिन्होंने देखी है वो देख लिए। और रजिस्टर लेटर वो भी भेज सकते हैं, पोस्ट कार्ड को भेज सकते हैं, इनलैंड लेटर, न्यूज़पेपर, ऑल ऑफ द अबव, सबका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है CTMO का पूरा नाम, फुल फॉर्म ऑफ CTMO क्या होता है। CTMO का पूरा नाम जल्दी बताइए। बिल्कुल सही आंसर है कंप्यूटराइज्ड ट्रांजिट मेल ऑफिस। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों आपको बता दूं, अब हम 2 या 3 क्लासेस देखेंगे। मोस्टली जितने भी पीओ गाइड फर्स्ट के क्वेश्चन हैं हमने कवर कर ली है, 2-3 क्लास और देखेंगे, और जितने भी बचे वो हम नोट कर रहे हैं। और कोई भी क्वेश्चन दोस्तों आप देख रहे होगे वापस नहीं आ रहा है, जो पहली क्लास में देखा अब की क्लास में देख रहे होगे कोई भी रिपीट नहीं हो रहा कोई भी क्वेश्चन। तो अब 2-3 क्लासेस देखेंगे और उसके बाद हम पीओ गाइड 2 स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए न्यूज़पेपर मस्ट बी पब्लिश्ड इन एवरी डैश डेज। समाचार पत्र हर डैश दिनों में प्रकाशित होना चाहिए। तो कितने दिनों के अंदर समाचार पत्र प्रकाशित होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन में आपके पास 60, 15, 31, नन ऑफ द अबव। तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी का, 31 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टल आर्टिकल्स आर कंपल्सरी रजिस्टर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा डाक लेख अनिवार्य रूप से पंजीकृत किए जाते हैं। तो कौन कौन से ऐसे आर्टिकल है यहाँ पे 4 ऑप्शन में जिनको दोस्तों कंपल्सरी रजिस्टर करना है। ये भी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी का। 4 किलो से ऊपर होगा उसको भी करना होगा, इंश्योर्ड आर्टिकल उनको भी रजिस्टर करना पड़ता है, और बीपी को भी करना पड़ता है। ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द पोस्टल आर्टिकल्स कैन बी रजिस्टर्ड। दोस्तों बताइए डाक लेखों में से कौन सा पंजीकृत किया जा सकता है। इनमें से कौन कौन सा पंजीकृत किया जा सकता है वो आपने बताना है। सही आंसर आ रहे हैं बिल्कुल सही। तो ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही है। न्यूज़पेपर को भी कर सकते हैं रजिस्टर्ड, ब्लाइंड लिटरेचर को भी, और बुक एंड पैटर्न पैकेट्स इनको भी कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही है दोस्तों आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। हु ग्रांट्स कंपनसेशन इन केस ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स। अब दोस्तों बताइए पंजीकृत लेखों के मामले में मुआवजा कौन देता है। कंपनसेशन कौन देगा दोस्तों रजिस्टर्ड लेटर के मामले में। कौन देगा, HOC देगा या फिर HOD, DG, नन ऑफ द अबव। जल्दी बताइए। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो सही आंसर हो जाएगा आपका HOC, हेड ऑफ द सर्कल देगा कंपनसेशन इन रजिस्टर्ड आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लिमिट अप टू विच पोस्टल आर्टिकल कैन बी इंश्योर्ड एट ब्रांच PO। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सभी को पता है जो शाखा डाकघर है उसमें दोस्तों कितने रुपए तक का इंश्योर्ड पोस्टल आर्टिकल को बुक किया जा सकता है।
तो कितने का कर सकते हैं? सबका बिल्कुल सही आंसर है 600 रुपये तक का कर सकते हैं एट व्यू। एसओ में कितने का कर सकते हैं ये आपने बताना है। कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए सब ऑफिस में कितने रुपए तक का इंश्योर्ड आर्टिकल को बुक किया जा सकता है, या फिर इंश्योरेंस कितने रुपए तक का कर सकते हैं एसओ में। नेक्स्ट देख लेते हैं फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी पोस्टल आर्टिकल मस्ट बी कंपल्सरी इंश्योर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा डाक लेख अनिवार्य बीमित होना चाहिए? अब बताइए, यहाँ पे 4 ऑप्शन में से ऐसे कौन से लेटर है जो अनिवार्य रूप से बीमित होने ही चाहिए? ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही आंसर है। जो कॉइन्स है इनको भी करना पड़ता है इंश्योर्ड। प्लेटिनम इसको भी करना पड़ेगा, और ज्वेलरी इनको भी करना पड़ेगा। ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही है दोस्तों आपका आंसर। इसके बाद बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द मैक्सिमम अनरजिस्टर्ड पार्सल इज। अधिकतम अपंजीकृत पार्सल कितने केजी का हो सकता है? कितने का हो सकता है जल्दी बताइए। अधिकतम अपंजीकृत पार्सल कितने केजी का हो सकता है? सबका बिल्कुल सही आंसर है 4 केजी का हो सकता है। और अधिकतम 4 केजी का हो सकता है दोस्तों अनरजिस्टर्ड। अगर रजिस्टर किया जाएगा तो कितने तक का किया जाता है? अधिकतम एसओ में 20 केजी का हो सकता है अधिकतम, और बीओ में 10 केजी का हो सकता है। ये भी आप ध्यान दें, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो आज हमने देखे 35 क्वेश्चन, आज यहीं रोक लेते हैं। तो आई होप सभी क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे 35 के 35। तो कल हम एब्रीविएशन देखेंगे, सभी जितनी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कल देखेंगे। तो आई होप आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो जिन्होंने दोस्तों लाइक नहीं किया है लाइक करें, और जो हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल से जुड़ी जितनी भी अपडेट होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और दोस्तों आप सजेस्ट करें कि आपको कैसा लगता है हमारा पढ़ाया हुआ, कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं लास्ट में आप, या फिर जो हमारे से जुड़े हैं व्हाट्सएप के माध्यम से वो भी व्हाट्सएप के माध्यम से भी बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया गया है, वहाँ से दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। वहाँ भी बहुत से अपडेट, बहुत से क्वेश्चन मिलते हैं। तो आपको पता है वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक क्लास बनाने में दोस्तों हमने पहले भी बताया था 4 से 5 घंटे लगते हैं। क्वेश्चन को लिखना, फिर इसकी स्लाइड बनानी, फिर अच्छे से सब चीज़ों को मेंटेन करना और फिर रिकॉर्ड करना, तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो आपको बता दूँ, अगर आप लाइक नहीं करते तो लगता है बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। तो जब आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो मोटिवेट मिलता है दोस्तों, हमें तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। फिर लगता है हमें हम अच्छा करें आपके लिए, फिर लगता है अब हमें और ज़्यादा और आगे हमें अच्छा करना होगा आपके लिए। जब आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मन मर सा जाता है। शायद बहुत सी कमियां हैं, तो कमियां तो पूरी नहीं हो सकती है, कोशिश की जा सकती है कमियां पूरी करने की। हमारा लक्ष्य यही है कि जल्दी से जल्द दोस्तों आप जीडीएस से मुक्त हो जाए, जीडीएस से मुक्ति मिले। यही दोस्तों हमारा आप लोगों के लिए सबसे बड़ा सहयोग रहेगा। जितना भी सिलेबस है अच्छे से करवाया जाएगा ख़त्म, टेंशन ना लेगा। बहुत को डाउट है तो डाउट क्लियर करता हूँ दोस्तों, सब हो जाएगा, सब टेंशन ना लो। अगर टाइम बचे तो मैथमेटिक्स भी करवा दूँगा, रीजनिंग, जीके सब करवा सकता हूँ, पर
अगर आप मोटिवेट नहीं करेंगे तो फिर तो दोस्तों बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। ठीक है, तो व्यूज़ ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं और जो कल की क्लास होगी उसमें देखेंगे दोस्तों हम एब्रीविएशन को। ठीक है, इम्पोर्टेंट एब्रीविएशन को देखेंगे हम। चलो आज की क्लास यहीं है क्लोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास के माध्यम से।